सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं। गुरुजी जी क्या आपने इस ईश्वर को कभी देखा है? हाँ, जिस ईश्वर को मना स्थिति से कवि ने लिखा है। अच्छा, मना स्थिति हाँ, से कवि ने लिखा है। जो कवि के हृदय में जो उद्गार होता है हाँ हाँ कि हम किसी को देख रहे हैं, तो उसके मना स्थिति से उसने लिखा और ये अच्छा। दर्शित कर दिया। और इसके बाद जो है समाज में या विद्यालयों में इसको प्रार्थना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब आपने उस ईश्वर को नहीं देखा? हाँ भाई, ईश्वर तो हम बहुत मूर्ति की पूजा करते हैं। अच्छा निराकार और साकार में देखकर। लेकिन कोई जिसने इस संसार को बनाया उस ईश्वर को आपने नहीं देखा, कहने का मतलब ये है। वो तो भाई कौन हो सकता है? अल्लाह हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, गॉड हो सकता है, कौन हो सकता है? वो तो खाली निराकार हो सकता है। अच्छा, वो निराकार हो सकता है, क्योंकि उसको हम मन से ही देखते हैं और नेत्र द्वारा उसको हम कभी हम आप जैसे लोगों की तरह दिखते नहीं है। लेकिन इसीलिए लोग पूजा पाठ मंदिरों में। नहीं, बच्चों को जहाँ भारत जैसा राष्ट्र है, जहाँ मान चलिए कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, वहाँ इस तरीके की बातें, ईश्वर की बातें पढ़ा करके मुझको ऐसा लगता है जी कि सरकार कहीं ना कहीं जो है शिक्षा में आशावाद पैदा कर रही है या पाखंड पैदा कर रही है। मुझको ऐसा लगता है। क्या ये मेरी बात कहीं तक सच है या नहीं है? नहीं, आशावादी के रूप में शिक्षा को दिया जा रहा है। अच्छा जो है हम जो पाखंड नहीं फैलाया जा रहा है, ईश्वर को बताया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है। पाखंड नहीं, वो आशावादी के रूप में ईश्वर को देखना चाह रहे हैं। आशावादी के रूप में देखना चाह रहे हैं। अच्छा, एक सवाल गुरुजी आपसे था। कालिदास ने मेघदूत, राघवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी प्रमुख रचनाएं 2000 साल पहले लिखी। लिखा 2000 साल। उसमें से आपने कुछ का अध्ययन किया होगा? हाँ, इंटर में और बीए में ये पढ़ाया जाता रहा। अच्छा। रघुवंशम में क्या पढ़ाया गया? थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दीजिए। रघुवंश महाकाव्य में रघु जी के संबंध में दिया गया है। उसमें कई मतलब हमको लगता है कि उनके पीढ़ियों के बारे में भी बताया गया है। उनके पैतृक सवाल पर दिया है कि जो है इनके राजा रघु कौन थे। अच्छा। और उनके कौन थे, वो बाबा कौन थे, दादा कौन थे, इसके बारे में बताया। और मेघदूत में ऐसी क्या है? मेघदूत में जो है एक कहानी के रूप में दिया गया है। अच्छा, कहानी के रूप में जैसे कोई अपना एक बैठ करके मनन करते हुए एक कहानी लिखे। हाँ। उसको मन के अंदर, हृदय के अंदर उद्गार होने लगता है कि जो लिखने लगता है तो आगे उसको दिखता है कि हम ये देख रहे हैं। अच्छा। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतल जो है मतलब जो है शकुंतला नाम की एक विदुषी है, यानी कि अप्सरा समझी। अप्सरा। हाँ, तो उनको जो है राजा रघु के जो क्या नाम उनका है, भरत। अच्छा। भरत करके, तो उनसे उनका जो है मिलन का ये जो है सार दिखाया गया है। कि जो है बसंत ऋतु जैसे होता है। तो उस ऋतु से संबंधित चारों ऋतुओं को दिखा करके उनसे वो इस तरीके के अभिज्ञान शाकुंतलम में। अच्छा, ये बताया गया कि कालिदास का जन्म 2000 साल पहले हुआ तो इससे आप तो सहमत है कि कालिदास 2000 साल पहले हुए? भाई, जब हमारे बाप दादा 115 10 साल 8 साल हो करके पर्दा करते मरते हैं, मृत्यु होती है। 2000 वर्ष पूर्व जन्मे रहे होंगे। हाँ, अच्छा, ये लिखा तो गया नहीं लिखा। अच्छा, ये जो रघुवंशम है, मेघदूत है, ये प्रमुख जो रचनाएं कौन से संग्रहालय में रखी थी? क्या आपको बताया गया, पढ़ाया गया? क्योंकि आप एक शिक्षक रह चुके हैं और शिक्षक से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि ये इसमें क्या सच्चाई है। अब भाई, कौन से तो नालंदा विश्वविद्यालय बताया गया, लेकिन जो है जब तक वहाँ ये बताया गया कि पुस्तकें थी उस संग्रहालय में। अच्छा। लेकिन अब वो संग्रहालय तो अंग्रेजों के द्वारा या आताताइयों के द्वारा जो है उसको जला दिया गया। फिर कैसे प्राप्त हुई? अब वो कुछ अंश, जैसे हम आपके पास कोई पुस्तकें बची हो या कोई पढ़ने के लिए ले गया हो, तो किसी महान व्यक्तियों के पास रह चुकी रही होगी, तभी प्राप्त हुई। और ऐसे तो अच्छा। मतलब अभी कोई संग्रहालय ऐसा पता नहीं चला है जहाँ रखी गई ये पुस्तकें रखी है। अच्छा। बाणभट्ट, जिन्होंने कादम्बरी जैसी प्रमुख रचना की 7वीं शताब्दी में, तो ये भी किसी संग्रहालय में रखी गई है, उसको देखा है आपने? ना, उसको तो भाई कहीं हमने देखा नहीं। ना जानकारी हुई हमें कि जो है किस संग्रहालय में थी
हाँ। और ये सब तो न बताया गया, बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। अब भाई वहाँ जहाँ पढ़े थे वहाँ पढ़ाए नहीं गया। अच्छा, वहाँ नहीं पढ़ाया गया कि किस संग्रहालय में सबसे पहले और किस किस राजाओं ने इसको संरक्षित किया, वो नहीं बताया गया। भाई किसी किताब को किसी राजा ने तो हमको तो नहीं लगता है कि संरक्षित किया हो। अच्छा अच्छा, आपको समाज में, हाँ, समाज में कोई विधायक जीत करके जाता है और वो एक गरीब से कहता है कि हम आपको देखेंगे, लेकिन वो जीतने के बाद लौट करके देखने नहीं जाता, लौट के देखने जाता नहीं तो राजा कहाँ देखेगा है? तो भाई वो संरक्षित कैसे करें? अच्छा, महान कवि दंडी का नाम भी आपने सुना होगा, टीचर है तो। हाँ है। उन्होंने 10 कुमार चैतम की रचना की, इसको आज किन किन राजाओं ने संरक्षित किया, या सबसे पहले आप हमें ये बता दीजिए कि 10 कुमार चैतम में क्या था? 10 कुमार चैतम में जो है 2 राजाओं के संबंध में, उनके बच्चे के संबंध में बताया गया था। अच्छा अच्छा, और पूर्ण रूप से जानकारी अनभिज्ञता। अच्छा, अनभिज्ञता है। मुझको 10 कुमार चैतम हमने अध्ययन किया, उसमें कई राजाओं का वर्णन किया गया और छल प्रपंच कपट, हमको लगता है ये सारी चीजें उसमें पढ़ाई जाती हैं 10 कुमार चैतम में। एक राजा कैसे दूसरे राजा की टांग काट करके आगे बढ़ता है, कैसे 2 नेताओं को लड़ा करके, राजनीति की पूरी पृष्ठभूमि जो है लोकतंत्र में आज जो चल रहा है, वो उस तरीके के 10 कुमार चैतम की रचना की गई है। और 10 कुमार चैतम भी किसी भी संग्रहालय में नहीं मिलता है। ये सारे संग्रहालय की जो रचनाएं हैं, ये आज तक गुरुजी ने भी अनभिज्ञता जाहिर की और बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसमें भी अभी लोगों को स्पष्ट नहीं कर पाया गया कि ये कौन से संग्रहालय में रखी गई है। गुरुजी ने हमको समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।